इमेजिन कोई ऐसा बंदा जिसकी आईब्रोज बहुत ही थिन है, बिल्कुल ही लड़कियों जैसा लगेगा, बिकॉज लड़कियों की आईब्रोज ही जनरली थिन होती है। अब रादर देन दैट इमेजिन करो डेमन साल्वाटोर या मेरे जैसे आईब्रोज। हाँ, मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव दैट आईब्रोज, सो व्हाई नॉट। आज मैं आपको ऐसी घनी आईब्रोज पाना सिखाऊंगा। देखो, अभी मेरा मतलब घनी से बहुत ही डार्क एंड थिक एंड टेंस आईब्रोज नहीं है, बिकॉज आईब्रोज एक पॉइंट तक ही घनी हो वो अच्छा लगता है, और उससे अगर ज्यादा घनी हो जाए तो वो बहुत ही झंगली दिखती है। चीज होती है ना, अपील वर्सेस सर्जरी, चीको वर्सेस जॉर्डर बैरेट आफ्टर सर्जरी, तो लोग चीको को ही चूज करेंगे ना। सेम वैसे आईब्रोज एक पॉइंट तक ही थिक अच्छी लगेगी, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं आपको लिमिट में थिक करना सिखाऊंगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है माइक्रो नीडलिंग। हाँ भाई, आपको डर्मा रोलर लेना है, उससे माइक्रो नीडलिंग करनी है। और ध्यान रहे, इधर तो चलो बहुत लोगों की मतलब काफ़ी ठीक ठाक आईब्रोज होती, बट जो एंड होता है ना वहाँ पे बहुत थिन होती है आते आते। तो आपको मेन तो ये वाला एरिया ही कवर करना है माइक्रो नीडलिंग से, ठीक है। वहाँ पे रोज़ आपको 0.5 mm की माइक्रो नीडलिंग करनी है, दिन में 2 बार। एक बार से ही स्टार्ट करना, वरना तो इंजरी हो जाएगी। और बहुत ही जेंटली करना, हल्के हाथों से करना, ठीक है। नीडलिंग करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है कि या तो आप माइनॉक्सिडिल लगा सकते हो या फिर कोई सा तो ऑयल लगा सकते हो। अब और अगर आप माइनॉक्सिडिल लगाते हो तो अच्छी बात है, उससे आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आपको नेचुरल चीज़ यानी ऑयल लगानी है और उसमें भी अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको एक टिप देना चाहूँगा। आप लो कैस्टर ऑयल, उसको हल्का सा गर्म करो। जो तेल आप सर में डालते हो तब गर्म करते हो ना, उस लेवल का गर्म नहीं, सिर्फ वार्म, उससे कम, ठीक है। उसमें आप 2 ड्रॉप्स डालो रोजमेरी ऑयल की। इसको मिक्स करके अपनी आईब्रोज पे लगाओ एंड देन मसाज करो, 2 मिनट के लिए करो। ये हो गया दिन की बात। अब करते हैं नाइट रूटीन। तो रात को जब आप फेस वॉश करोगे, उसके बाद आपको लगाना है एक अच्छा सा आईब्रो सीरम। बट आपको मेक श्योर करना है कि जो से भी आप सीरम ले रहे हो उसमें ये 4 इंग्रेडिएंट्स होने ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला है पेप्टाइड, देन बायोटिन, उसके बाद पैंथेनॉन, एंड देन हाइलुरोनिक एसिड। कोई भी सीरम होगा वो इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं ही देगा। तो जो भी ये सीरम अपने ऐड में बता रहा है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे 1 से 2 हफ्ते में, वो झूठ है, उसके बहकावे में मत आना, ठीक है। और तो कोई सा भी सीरम ले लो जिसमें ये 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको रात को आपको सोने से पहले लगाना है। और जैसे मैंने कहा पिछले पॉइंट की तरह मसाज करनी है, उसके बाद आपको सो जाना है अपना स्किन केयर रूटीन वगैरह सब कंप्लीट करके। देन नेक्स्ट टिप आती है, आई गेस सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आपकी डाइट। बिकॉज बाल बनता है कैरेटीन नाम के प्रोटीन से। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई तो भूल जाओ आप हेयर ग्रोथ किसी भी एरिया का, चाहे वो आईब्रो का हो, सर का हो, या बियर्ड वगैरह किसी भी जगह का। तो आपको अपनी डाइट में मेक श्योर करना है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा रहे। बिकॉज देखो, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इंडियन की डाइट बेस्ड ही है कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो हम तो प्रोटीन के बारे में ही गाएंगे ना कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कार्ब्स के बारे में ज्ञान देने का आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी कार्ब्स ठूस रहे हो पूरा दिन। तो अगर आप कोई सा भी कैरेटीन सप्लीमेंट लो तो बहुत अच्छी बात है ही। प्लस आप अगर ये कर सकते हो, नेचुरली डाइट से आपको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो वॉलनट्स खाओ, आलमंड्स खाओ, स्पिनच खाओ, फ्लेक्सीड खाओ, ठीक है। ये सब बहुत ही अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। और टोफू, पनीर, दही वगैरह इसमें सब बहुत ही अच्छा होता है। और हाँ, विटामिन ई का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो, बिकॉज वो भी एक अच्छा सोर्स है। और विटामिन बी का भी, विटामिन ई की कैप्सूल आती है, आप वो भी ऑयल में डाल के लगा सकते हो, प्लस इनटेक भी कर सकते हो, दोनों तरीके से, ओरली भी और एक्सटर्नली भी। उसके बाद की टिप है हैव पेशेंस। अगर आपको थिकर आईब्रोज का रिजल्ट चाहिए तो कम से कम आपको 10 हफ्ते रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको विजिबल चेंज देखने में मिलेंगे। तो ये सब जो टिप्स मैंने आपको बताई, वो सब आपको कम से कम 3 महीने फॉलो करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ भाई, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए टाइम और एफर्ट दोनों लगानी पड़ती है। उसके अलावा घर बैठे कोई चीज़ आज तक किसी को नहीं मिली है। और अब बात करते हैं एक बोनस टिप की, जो कि आईब्रो आपकी उगाने में तो मदद नहीं करेगा, बट अगर आपको कहीं शादी वगैरह में जाना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो है मेकअप। यस, लड़के मेकअप करते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में कई बार बता रखा है। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे। आप कर सकते हो आईब्रो टिंटिंग। और जो पेंसिल होती है ना, उसको लेके यहाँ पे जो जहाँ पे भी आपके बाल नहीं है वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, या किसी आपका कज़न कोई है, आपकी कोई बहन है जिसको मेकअप आता है या पेंटिंग ड्राइंग वगैरह आती है, तो उसको बुला के आप यहाँ पे ऐसा शेप बनवा लो। और अगर यहाँ पे भी नहीं है तो वहाँ पे भी थिकर आईब्रोज का काली पेंसिल से शेप बनवा लो, तो आपकी आईब्रोज थिकर ऐसा लगेगा। और हाँ, आजकल का मेकअप तो भाई वाटर प्रूफ आता है, तो मुंह धो लो, कहीं से भी कोई कहीं से पानी गिरा दे तो उड़ नहीं जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक। देन आप कर सकते हो आईब्रो लेमिनेटिंग और माइक्रो ब्लेडिंग भी कर सकते हो। आज का शॉर्ट वीडियो रहेगा बिकॉज आईब्रो के ऊपर उससे ज़्यादा और ज्ञान फैल नहीं सकता मैं वीडियो में।
तो यस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।